Hello children, I welcome you all to the video lecture series by Winning It. और आज की इस वीडियो में we are going to talk about interjections और इस पे बेस्ड हम एक करने वाले हैं exercise. Not just one exercise, we'll be doing more than one exercise obviously. But why am I telling you this? Because I want you to pay attention to this video and make sure you do questions from this exercise because इसमें काफी सारे अच्छे questions मैंने select करे हैं that are relevant to your examinations. So make sure you check this video and you watch it till the end. Now let's get into it. So बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 1 देख पा रहे हो. इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं सेंटेंस में, इसको हमें फिल करना है विद एन एप्रोप्रिएट इंटरजेक्शन. ठीक है, इंटरजेक्शन पे बेस्ड हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट. वहां से आपको सभी तरीके के इंटरजेक्शंस का यूज पता चल जाएगा. फिर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने में आसानी होगी. ठीक है, पहला वाला क्या है, डैश वी हैव अ पार्टी टुमारो. सो अगर कोई पार्टी होती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं ना, पार्टी है तो उसमें हम क्या फिल करेंगे, विल फील हुर्रे हुर्रे वी हैव अ पार्टी टुमारो. राइट, डैश यू लुक ग्रेट दिस मॉर्निंग. अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करें, वाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज सुबह, या अच्छी लग रही हो सुबह, तो हम क्या लिखेंगे, वो यू लुक ग्रेट दिस मॉर्निंग. राइट, उसके बाद क्या हमारे पास नेक्स्ट वाला देखो, डैश दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट. ठीक है, अगर ये क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है, एक तरीके का अप्रूवल है, आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं ब्रावो ब्रावो दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट. राइट, उसके बाद है डैश आई कैन बिलीव यू ब्रोक माय फेवरेट टॉय. सो अगर आपको ऐसा पता चलता है कि आपका फेवरेट टॉय टूट गया, तो यू लाइक व्हाट, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ तुमने मेरा फेवरेट खिलौना तोड़ दिया. सो यू लाइक व्हाट, I can't believe you have broken my favorite toy. Dash, I think I have lost keys again. So now अगर हमारी चाबी खो जाती है तो लाइक ओ मुझे लग रहा है मैंने चाबी खो दी है ना, तो इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, we can fill ओ that is, I'm sorry, not ओ, हम तो बिल्कुल ही हिंदी में चले गए. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओ. ठीक है, I think I have lost my keys again. ठीक है, so let's go on to the next one. I'll rub this first. Okay. Dash, I finally finished the painting. ठीक है, so अगर हम बहुत देर बाद हमारा कोई काम खत्म हो रहा है ना, फाइनली मतलब आखिरकार हो ही गया, so like ये पे I finished my painting. So इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, yippee, I have finished my painting. उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या है, Dash, J.K. Rowling is doing a reading at the local library. J.K. Rowling we know is a very famous author है ना. So अगर आपको पता चले J.K. Rowling आपके आसपास की local library में है, तो like वो J.K. Rowling is in the local library, और if you were expecting that, अगर आप उसको वेट कर रहे थे कि वो किसी दिन आपकी लाइब्रेरी में आएगी, तो like ये J.K. Rowling is in the local library. So यहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये फिल कर सकते हैं. राइट, उसके बाद हमारे पास क्या देखो, Dash what a pretty dress. कितनी प्यारी यूनिफॉर्म है, आई एम सॉरी नॉट यूनिफॉर्म, कितनी प्यारी ड्रेस है. ठीक है, सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली से वाओ कितनी प्यारी यूनिफॉर्म है. तो एक्चुअली जब हम वाओ करते हैं, इट्स एक्चुअली वो. ठीक है, नेक्स्ट है डैश दैट फील्स गुड. सो जैसे कोई अगर हमारे पास प्यारा सा ब्लैंकेट है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट लाइक ये कितना प्यारा प्यारा नरम नरम है ना, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शन राइट, दैट इज फॉर अ सेंस ऑफ रिलीफ. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, डैश दैट हर्ट्स. तो अगर हमें कोई हर्ट करता है हम क्या बोलते हैं, आउच बोलते हैं. राइट, सो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आउच दैट हर्ट्स. ठीक है, सो आई होप आपको इन सारे सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन फिल करना आया. यू अंडरस्टूड कहाँ पे किस टाइप के सेंटेंस में किस टाइप का इंटरजेक्शन फिल करना है. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Children, now let's look at exercise number 2. Exercise number 2 में क्या है, यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, हमें उन सेंटेंसेस को में से इंटरजेक्शन फाइंड आउट करना है और उसे अंडरलाइन करना है. ठीक है, सो लेट्स सी. आई एम नॉट श्योर दिस कलर इज परफेक्ट फॉर माय ड्रेस. सो हम तब यूज करते हैं एज अ इंटरजेक्शन. एंड इनफैक्ट मैंने सब इनफैक्ट अगर आप किसी से चैट कर रहे हो तो एक जो होता है वो बहुत ही कॉमन सा इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं. इज बेसिकली यूज्ड टू शो सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, और व्हेन समवन इज नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तब हम लिखते हैं. ठीक है, अब ये एक इंटरजेक्शन हो गया. सो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व हो गया. ओह, द पुलिस हैज कॉट हिम.
तो वो तो हमने अभी पहले ही देखा था. This is the interjection. I guess that's the end of the series. Done. Done क्या होता है? Done is basically used to show some kind of displeasure. Displeasure मतलब जब हम किसी चीज से थोड़ा सा खुश नहीं होते हैं, उसे done से हम denote कर सकते हैं. ठीक है? Hello, how do you do? So hello is just basic hello. How do you do? So this is our interjection here. And of course, I'll make all the arrangement. ठीक है? अब sentence क्या है? I'll make all the arrangements. इसमें interjection क्या है हमारे पास? Of course is the interjection. कि हाँ जरूर ये तो हो ही जाएगा. Okay, this is here for the first slide of this exercise. Next चलते हैं. इसमें देखो, well, I never. Well is used to show some kind of what you call it, confidence एक तरीके से. Well ऐसा है तो ऐसा होता है. When we are very confident about something, तब हम use करते हैं well as a interjection. ठीक है? Ouch, it's paining badly. Ouch तो हमें पता ही है interjection when it is for pain. Alas, we know it is used for sorrow or sadness. Alas, she is dead. No. Oh, it's been around a month since I saw him. एक महीना हो गया जब मैंने उसे पहले देखा था. तो oh, here is working as a interjection. मैं आपने नोटिस करा होगा कुछ interjections के आगे exclamation mark भी नहीं लगा, फिर भी I'm underlining them as interjection. तो हमने जब रूल्स पढ़े थे दूसरी वाली वीडियो में, which I told you to watch, उस वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमारा interjection ऐसा है जो बहुत ज्यादा strong feeling नहीं दिखा रहा है, ठीक है, it's just a okay okay feeling, but the feeling is there. So उस feeling को show करने के लिए हम interjection के बाद comma लगाते हैं. ठीक है? So जहाँ पे भी it's not a very strong feeling, there we use a comma. So o के साथ और well के साथ हमने दोनों ही जगह sentence के according यहाँ पे comma लगाया. Bingo. That's exactly what we have been searching for. So bingo is like when you actually find out what you wanted. ठीक है? Then we say bingo. That is you won. What you were finding, you found. ठीक है? So exactly जो चीज ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल गई. So they have used the interjection bingo. ठीक है? आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई. सिंपल सी एक्सरसाइज थी, कुछ भी नहीं करना था, बस इसमें इंटरजेक्शन पिकअप करने थे. एक्सक्लेमेशन वाले मार्क वाले तो आपको पता ही था इंटरजेक्शंस है, एंड द वंस व्हिच वर विद कॉमा वो हमें आइडेंटिफाई करने थे. द वर्ड्स व्हिच वर शोइंग अ लेस सडन फीलिंग और अ लेसर इमोशन. राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज मे बी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमें प्रीवियस एक्सरसाइज में देखने को मिले थे. दैट इज द सेंटेंसेस आर गिवन टू यू, और इसमें से आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसमें से इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है? सो जैसा पहले क्या है, oops, Trina finally arrived on time but forgot to bring her lucky blue pen. So oops हमने तब पढ़ा था जब कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है. So oops is the interjection here. Did you hear that, professor? Oh, Bannon cancelled class. Yippee. Now we are free for the afternoon. So यहाँ पे yippee is working as a interjection. वो feeling कैसे show कर रहा है कि ओ बैनन ने क्लास कैंसिल कर दिया है, so they are very happy. ठीक है? So they are, it is being shown by the interjection yippee. Right. Tell the chef that we will not eat brown lettuce with slimy tomatoes. इस शेफ को बता दो कि वो brown lettuce slimy tomatoes के साथ नहीं खाएंगे. ठीक है? Now bletch is used as an interjection to show feeling of disgust. ठीक है? जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती है उसके लिए हम ये यूज करते हैं कि याक ऐसे ही वाला टाइप एक्सप्रेशन बना के हम उसको बता दो हम ये खाना नहीं खाएंगे. The python escaped his small cage again. Python we know is a very dangerous kind of snake-like reptile, है ना? And the cat has disappeared. Oh. So यहाँ पे क्या है? It's a feeling that कि ये क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई हमारी, है ना? So this is the interjection here कि पाइथन अपने गेट से भाग गया और कैट ने क्या करा, कैट भी गायब हो गई है. हाँ, you have broccoli in your teeth. Now I know that you ate my Chinese leftover. So हो सकता है किसी बच्चे ने चाइनीज खाना खाया होगा और उसके टिफिन में कुछ खाना बचा होगा और किसी और ने उसका टिफिन खा लिया और उसके टीथ में क्या लगा रहेगा, ब्रोकली लगी रहेगी. So he is saying that you have broccoli in your teeth. So and this is used as interjection. Right? So let's look on to the next slide जहाँ पे हमारे पास और क्वेश्चन है and we'll sort them out. The essay will just fit on my last 2 sheets of paper. Phew. So few is like कुछ कार्टून्स में दिखता है वो few करते हैं and then they see relaxed, है ना? So क्या बोल रहे हैं, हाँ जो आखिरी के 2 शीट्स हैं उससे मेरा essay fit हो जाएगा and then my complete answer sheet will be filled or register will be filled, जो भी उसको वो चाहिए होगा वैसा हो जाएगा. So it's like he is now relaxed. Phew. Right?
Yo dude, the sandwich is mine, so you need to return my lunch now. ठीक है, सो यहाँ पे यू डूड में से हमारा जो यू है, इट इज बीइंग यूज्ड इन अ वे टू शो दैट हाँ यही हुआ कि किसका है, ये मेरा है, अब तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक है. We alone earned high scores on the notoriously difficult first exam in chemistry. Boya. Boya here is used as a feeling of in a sense that कोई चीज accomplish कर ली, ठीक है, उसके बाद या फिर आप किसी चीज को लेके हैप्पी हो, आप satisfied हो, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, then we use this boya. ठीक है. So they are obviously happy कि उन्हें बहुत ही difficult सा एग्जाम आया था केमिस्ट्री का और उसमें उन्होंने अच्छे scores earn कर लिए. Eek. A large snake just slithered across driveway and our garage. ठीक है. So eek कब यूज होता है? Eek is used to show some kind of alarm. ठीक है, या फिर किसी को सिग्नल देना, ठीक है, या डायरेक्शन देना, then we use eek. So eek is like जैसे eek वहां से एक स्नेक गया, ऐसे करके it is being used. Identical twins look alike. Fui. Give us information that we do not already know. So यहाँ पे हमारे पास fui किसके लिए यूज होता है? It is used as an interjection when we are showing some kind of superiority. जब कोई ऐसे बोलता है हाँ कुछ नया बताओ मुझे, है ना, ऐसे करके कि मुझे तो ये पहले से ही पता है, इस टाइप से जब कोई एक्सप्रेशन देता है तब हम ये वाला interjection यूज करते हैं. So children, this brings us towards the end of this video. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए, आपने बहुत सारे नए नए इंटरजेक्शंस देखे एंड यू ऑल्सो लर्न कि कैसे कहाँ पे कौन सा इंटरजेक्शन हमें यूज करना है, राइट. सो अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, तो आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं. फॉर एनी डिटेल्स दैट यू वांट टू कन्वे, आप इन डिटेल्स पे रीच आउट कर सकते हैं. फोन नंबर, मेल आईडी एंड द वेबसाइट इज गिवन हियर. सो आप इस पे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं. अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते हैं तो आपके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में तो आप अभी टाइप कर सकते हैं. थैंक यू. दिस इज दर्जिंदर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.